नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल का हैंडल है @RJSHTYGI3141। We warmly welcome you on YouTube channel. Please subscribe the channel and like, comment, share the videos as much as possible. In society and retired bankers groups, please, and elsewhere you like. ये मेरा निवेदन है, आग्रह है। कल मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए बनाए थे और YouTube चैनल पर ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर अपलोड हैं, कर दिए थे, अपलोड हैं। मेरे 248 वीडियो में से 132 वीडियो पेंशनर्स के मुद्दों पर ही है, रिटायरीज, बैंक पेंशन रिटायरीज के मुद्दों पर है। आप सभी को देख सकते हैं। कल के वीडियोस में आप लोगों से कहा था कि गत 2-3 पत्र मेल्स के माध्यम से जो मैंने ऑथोरिटीज को भेजे और मेरे अन्य अनेक साथियों ने भी उन्हें भेजे एज इट इज। मैंने भेजे थे FM को, PM को, UFBU को, IBA को, DFS को, CHV जो रिटायरी, जो UFBU के लीडर है, और UFBU के बाकी लीडर्स को भी, और रिटायरी लीडर्स आदि को, दूसरे और अथॉरिटीज को लिखे थे। करीबन 27 लोगों को मैंने मेल भेजे थे। उनका विवरण कंटेंट के साथ मैं दूंगा। एक लेटर के कुछ अंश मैंने आपको सुनाए भी थे कल। अभी आगे आपको अपने व मेरे अन्य साथियों के ने जो पत्र भेजे हैं या मेल भेजे हैं उनको पढ़कर सुनाऊंगा, किंतु एक दो कुछ बातें पूर्व में कर लें। इससे पहले एक दो बातें कर लें। जो SBI की पेंशन एनोमली इन्होंने दूर करी है। स्टेट बैंक कमेटी जो बना करके, स्टेट बैंक की कमेटी, DFS की कमेटी स्टेट बैंक के लिए जो बनाई थी, उसमें जो इन्होंने 40% वालों को 50% पेंशन देने की संस्तुति की है कमेटी ने, और कोर्ट ने उसे ओके मान लिया और गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दी है। IBA DFS ने अप्रूवल दे दी, स्टेट बैंक ने अप्रूवल दे दी थी पहले। वह SBI रिटायरीज का 17% है, जो रिटायरीज है उनका 17% है, 40% जो उन्होंने ठीक किया है। 83% SBI पेंशनर तो पहले से 50% पेंशन मिल रही थी। वह भी उच्च अधिकारियों को 17% जो है लोग वो उच्च अधिकारी थे, ऐसा बताया जा रहा है। रिटायरीज को यह एनोमली ठीक की गई है। यद्यपि हमारे नेशनलाइज बैंक्स रिटायरीज के साथ एनोमली बन गई है, इससे भी बन गई है और पहले से भी थी, क्योंकि SBI रिटायरीज को यह तीसरे बेनिफिट के रूप में मिल रहा है, और अर्थात PF का डबल, कंट्रीब्यूटरी PF का डबल और पेंशन एडिशनल ग्रेजुएटी लगा करके 3 बेनिफिट हैं, विच इज 50% एज टू PSUs नेशनलाइज्ड बैंक्स। PSU नेशनलाइज्ड बैंक के बराबर 50% कर दिया। बैंक रिटायरीज, नेशनलाइज्ड बैंक रिटायरीज अदर देन PSU बैंक्स, अदर देन अदर PSU बैंक्स, अदर देन स्टेट बैंक। अच्छा, DFS के जो भी ब्यूरोक्रेट्स कमेटी में थे, ये उन्होंने 17% लोगों का के रिटायरीज जो SBI के थे उनके साथ 40% जो पेंशन मिली थी 50% के स्थान पर, उसको, उस पेंशन भुगतान को इनजस्टिस माना है उन्होंने, कि ये इनजस्टिस हो रहा था इनके साथ। उच्च अधिकारी हैं अधिकतर। परंतु अन्य PSUs बैंक्स रिटायरीज के साथ थर्ड बेनिफिट ना होना, DA एनोमली होना, स्पेशल अलाउंस एनोमली होना और पेंशन अपडेशन की एनोमली
होना, इसे उन्होंने इनजस्टिस नहीं माना है। उनको इंडस्ट्री वाइज भी देनी थी अपनी रिपोर्ट पैरिटी के ऊपर, वो उन्होंने दी नहीं है, पेंशन अपडेशन की नहीं दी। तो उन्होंने स्टेट बैंक को तो कह दिया कि भाई ये उच्च अधिकारियों को जो है इनका एनोमली ठीक करी हमने, बाकी लोगों के लिए एनोमली पे कोई विचार नहीं करा और ना उन्हें इनजस्टिस लगा हो, ना ही उस पर अपनी टिप्पणी दी। उन्हें इंडस्ट्री वाइज पैरिटी पर भी रिपोर्ट देनी थी। क्या अदर पीएसयू बैंक रिटायरीज को के साथ यह पैरिटी है? डिस्पैरिटी है, पैरिटी नहीं है, भेदभाव नहीं है। जब आप उन्हें कम पेंशन, सेकंड बेनिफिट इंस्टेड ऑफ थर्ड बेनिफिट दे रहे हैं, थर्ड बेनिफिट की बात अन्य रिटायरी बैंकों को भी मिलना चाहिए थर्ड बेनिफिट, तभी इंडस्ट्री वाइज पैरिटी होगी। जो कि इनके जो डीएफएस ने इनको दिया था नोटिफिकेशन, उसमें ये इंडस्ट्री वाइज पैरिटी की बात भी थी। जब मैं यह वीडियो बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूं, इसी बीच समाचार आया है एमसी सिंगला जी केस के संबंध में, जो हाई कोर्ट में था आज केस, अपडेट मिला है। वो मैं आपको जो मेरे पास आया उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। हालांकि जो डिटेल अपडेट है वो बाद में आ गया और वो मैं बाद में उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और फ्रेंड्स, इट इज इनजस्टिस, फ्रेंड्स, इट इज मिसफॉर्चून ऑफ द pensioners that at the last moment one foolish association whose case was being heard in some other high court, it is Kerala High Court, appeared in the Supreme Court with appeal to join the case, maybe through some big advocate. It diverted the entire case and Supreme Court preferred to hear the case for full day sometimes in March 2024, full day के लिए है। The exact date is still not given. We are helpless under such situation, though it is also not certain whether the appeal of that association will be admitted or not, but it's a stroke or jerk to us on our case for the time being. ये अपडेट आया, वो उन्होंने असल में केरल हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उन्होंने कहा हमें एडमिट कर लो, फिर वो तो उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, लेकिन एक दूसरी आ गई, दूसरा एडवोकेट आगे सीनियर, उन्होंने अपना करा लिया। तो हालांकि उसमें भी उन्होंने यही कहा, पर अभी वो आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, डिटेल बता दूंगा उसकी। लेकिन ये है कि ये मार्च में चला गया और वेडनेसडे या थर्सडे को किसी दिन भी मार्च में फुल डे के लिए सुना जाएगा। तो ये इसमें डेवलपमेंट आया, अभी आया था, तो मैंने आपको बता दिया। तो यह माननीय सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस का आज का डेवलपमेंट, डिटेल्स आगे शेयर की जाएंगी, डिटेल विवरण आगामी वीडियो में मैं दे दूंगा। हमारा यह भी निवेदन है कि थर्ड बेनिफिट जब एसबीआई में दिया गया तो अन्य बैंक्स के रिटायरीज को भी दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया तो अब दे, तभी तो इंडस्ट्री वाइज पैरिटी होगी, जैसा कि उन्होंने उसमें लिखा था नोटिफिकेशन में। डीएफएस ने जो बिग कमेटी, हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, हाई पावर्ड कमेटी ने ना तो यह देखा और ना ही पेंशन अपडेशन पर अपनी रिपोर्ट अभी तक दी है। शेष यह है कि इंडस्ट्री वाइज पैरिटी पर अवश्य ही अपनी रिपोर्ट और पेंशन अपडेशन पर अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए थी, जो वांछित है। अब आपको फाइनेंस मिनिस्टर को हमारे द्वारा 9 नवंबर 23 को लिखा पत्र सुनाता हूं, और अन्य पत्र भी है मेरे पास, परंतु पहले इस पत्र को देख लें। ये मित्रों पत्र तो है मेरे पास, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ दूसरी वीडियो बनाऊँ। 10 मिनट के लगभग की वीडियो ये हो चुकी है, दूसरी वीडियो इसको बनाता हूँ मैं।